नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सबसाम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् निर्धारं कर्मभूयता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी द्वारा रचित है। इसमें 5वां अध्याय चल रहा है। इसमें अर्पित अनर्पित सिद्धे यह सूत्र में नयों का स्वरूप हमने समझना शुरू किया। नए किसे कहते हैं? वस्तु के एक अंश के कथन को नय कहते हैं। एक देश या एक अंश एक ही बात है। या ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं ना। दो अलग अलग इसकी 3-4 परिभाषाएं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से अपन ने ली है। ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ज्ञाता है जो जान रहा है। एक तो हम जो कह रहे हैं वहां पर कथन में नय लगा, और जो हम जान रहे हैं तो जानने में हमने किस दृष्टि को मुख्य किया, तो वहां पर हमारा जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को नय कहा है। ज्ञाता है जो जानने वाला है। तो कथन करने वाला तो कथन कर ही रहा है ना, कथन किया है। हाँ, दोनों तरफ से आ जाएगा। वक्ता के अभिप्राय को भी नहीं कहते हैं, ज्ञाता के अभिप्राय को भी नहीं कहते हैं। ये वचन में आ ही गया, अपन वस्तु के एक देश के कथन को नहीं कहते, तो कथन में आ ही गया उसमें। फिर इसमें दो तरह से उसकी भेद की, निश्चय और व्यवहार में। व्यवहार नय जो है वह वस्तु का असत्यार्थ अभूतार्थ निरूपण करता है, और निश्चय नय सत्यार्थ निरूपण करता है। ये व्यवहार नय में दो चीजें बताई, दो द्रव्यों को मिलाकर कथन करेगा या एक ही द्रव्य में भेद करके कथन करेगा। तो यहाँ पर हमने व्यवहार नय के दो भेद किए, सद्भूत असद्भूत। असद्भूत के दो भेद किए, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित यानी जहां पर उपचार है, फॉर्मल रिलेशन है ना, दूर का जहां पर संबंध है वहां पर उपचरित असद्भूत नय बताया। और उसके बाद में अनुपचरित जो है उसमें क्या बताया, जहां पर नजदीक का संबंध है, जैसे कि कर्म और शरीर, इनके साथ में आत्मा का कैसा संबंध है, पास का संबंध है, लेकिन दोनों की सत्ता कैसी है, भिन्न भिन्न है, इसलिए वहां पर व्यवहार नय लगाया। अब इसके बाद में है सद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत का मतलब क्या है, सद यानी सत्ता, भूत यानी होना, यानी जो भी हम कथन कर रहे हैं जिस एक ही द्रव्य में पाई जा रही है, एक द्रव्य में पाई जा रही है, यानी उसकी सत्ता उसी में, सत्ता अलग अलग नहीं है। जैसे हमने कहा जीव में ज्ञान है, तो जीव की सत्ता और ज्ञान की सत्ता कैसी है, एक ही है ना। जैसे हमने कहा जीव में गोरा हूं, तो हमने क्या करा, जीव, जीव की सत्ता अलग में है ना, और गोरा, गोरा कौन है, शरीर, शरीर का रंग भिन्न भिन्न है ना। तो दोनों द्रव्यों की सत्ता अलग अलग है। जो हमने कथन किया वो क्या करा, दो द्रव्यों को मिलाकर कथन किया, इसलिए वहां पर अपन ने क्या शब्द लिया था, असद्भूत। उनकी सत्ता एक में नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पर सद्भूत व्यवहार ने जो है इसमें क्या बता रहे हैं, सद्भूत सत्ता है, जिसमें सत्ता का होना, तो जीव में ज्ञान है। जब हमने ऐसा कहा तो वास्तव में जीव में ज्ञान है, यह असत्य बात नहीं है, है ना, सत्य ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि निश्चय नय का कथन है, लेकिन यह निश्चय नय का कथन नहीं है। कैसे नहीं है, कि हमने भेद किया। भेद कैसे किया, जीव और जीव में ज्ञान है, ऐसा लग रहा है ना, जीव एक पूरा द्रव्य हो गया और उसमें एक अंश रूप है। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य, बहुत सारी चीजें, तो उसमें किसी एक को हमने बताया। तो जीव सिर्फ ज्ञान स्वभाव ज्ञान ही है क्या, ज्ञान ही है क्या जीव में, और भी चीजें, लेकिन हमने उसमें मुख्य किया ज्ञान को, तो नय हो गया। लेकिन कौन सा नय हुआ, व्यवहार नय। व्यवहार नय कैसे हुआ, एक में भेद किया। अब यहाँ पर दो भेद किए हैं, एक है अशुद्ध और एक है शुद्ध। दोनों की अपन पहले समझते परिभाषा, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। शुद्ध में क्या बताया है, शुद्ध एक जो द्रव्य है उसका
जो पर्याय है उस पर्याय का यदि हम भेद बता रहे हैं, शुद्ध पर्याय के साथ भेद बता रहे हैं, या शुद्ध गुण है, गुण शुद्धि होता है लेकिन गुण आदि के द्वारा भेद बता रहे हैं, उसमें कोई अशुद्धता की बात नहीं है, तो वहां पे लगेगा शुद्ध सद्भूत व्यवहार है ना। पढ़ते परिभाषा, शुद्ध द्रव्य में गुण गुणी या पर्याय पर्यायी का भेद का कथन करने वाला। जैसे जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है ना। ज्ञान क्या है? गुण। और उसमें कुछ विभाव परिणमन नहीं है, मतलब ज्ञान शुद्ध ही है, गुण जो है वो उसमें अपन नहीं बोलते, पर्याय में अपन अशुद्धता बता देना। जैसे कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये जो है ये क्या हो गया? ये उसका पर्याय हो गया। तो पर्याय ये जो है ये स्वभाव वाली पर्याय क्या? मति श्रुत ज्ञान, ये कौन सी हो गई? शायव शमिक संसारी अवस्था की पर्याय। केवल ज्ञान होता है स्वभाव वाले। तो जीव अरहंत भगवान में केवल ज्ञान है ऐसा हमने कहा, तो क्या हो गया वह? अरहंत भगवान यानी शुद्ध जीव, शुद्ध ने जीव को अपन ने लिया, फिर जीव में अरहंत भगवान में जो केवल ज्ञान है वो उनसे अलग है क्या? उनकी दोनों की सत्ता एक ही है, इसलिए क्या हो जाएगा? सद्भूत। फिर केवल ज्ञान है ना, अरहंत भगवान में केवल ज्ञान है ऐसा हमने कहा, भेद हो गया ना। केवल ज्ञान उनके आधार से इस प्रकार से हम बता रहे हैं, उसका अभिप्राय ऐसा हो गया। तो अरहंत भगवान में केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान कैसा है? शुद्ध है, शुद्ध पर्याय है ना, पर्याय है लेकिन कैसी है? शुद्ध है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पर्याय पर्यायी का भेद का कथन किया, तो कौन सा हो गया? शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। और जब हम उसका अशुद्ध के साथ भेद बताएंगे तो वह अशुद्ध के साथ भेद कैसा होगा? अशुद्ध सद्भूत व्यवहार है। एक उदाहरण लेते हैं, ऐसे पानी में मेल है, ये हमने कथन किया। तो पानी में मेल है, तो जो मेल है उसकी सत्ता कहाँ है? पानी में ही है ना, पानी से अलग तो नहीं है, नहीं ना। तो पानी में ही उसकी मेल की सत्ता है, तो दोनों क्या हो गए? एक है। और उसमें हमने भेद किया, पानी में मेल है, पानी को अलग बताया ना उससे, तो वह क्या हो गया? भेद। तो भेद किया तो व्यवहार नहीं, और सत्ता दोनों की एक है, तो क्या हो गया? सद्भूत। अब यहाँ पर क्या है? पानी का स्वभाव तो क्या है? शुद्ध, ट्रांसपेरेंट होना, और हम उसमें क्या बता रहे हैं? मेल बता रहे, तो वो क्या हो गया? अशुद्ध। तो वहां पर कहेंगे अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। ये क्या लिखा? अशुद्ध द्रव्य में गुण गुणी पर्याय पर्यायी का भेद का कथन करने वाला। देखो कैसे अपने को पता चलेगा कि भेद किया, एक द्रव्य में भेद किया, ये कैसे पता चलेगा? कथन समझ में आ रहा है ना, भेद कर रहे हैं अपन। तो भेद करने के लिए सबसे सामान्य है जो अपन 7 विभक्ति होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान आधार, ये सब अपन बोलते हैं ना संस्कृत वाली। तो वहां पर जहां पर संबंध बना दिया हमने, वहां पर भेद हो गया। जैसे एक कथन किया शक्कर मीठी है, और एक कथन किया शक्कर में मिठास है। शक्कर मीठी है और शक्कर में मिठास है। अब बताओ क्या भेद है इसमें? शक्कर मीठी है, तो शक्कर में मिठास तो होने में थोड़ा शुद्ध सद्भुत व्यवहार नहीं, शुद्ध सद्भुत व्यवहार नहीं तो बराबर है ना। अभी आपने निश्चय नहीं पढ़ा इसलिए अपन नहीं बता पाएंगे आगे का, वो निश्चय नहीं में जाएगा। जैसे जीव के उदाहरण से लेते हैं, जीव ज्ञानी है और जीव में ज्ञान है। जब हमने कहा जीव में ज्ञान है तो क्या हो गया? जीव के आधार से गुण बताया ना, जीव एक द्रव्य और उसमें यह ज्ञान गुण पाया जाता है, तो जीव में ज्ञान है, ऐसा गुण गुणी का संबंध हो गया। गुण और गुणी, गुणी यानी जिसमें पाया जा रहा है, तो गुण गुणी का जहां संबंध बन गया तो भेद हो गया। जहां पर संबंध बनाया तो इसका मतलब क्या हो गया? द्वैत। जैसे हम नमस्कार बोलते हैं ना, 2 प्रकार का नमस्कार है, एक द्वैत और एक अद्वैत। अद्वैत नमस्कार और द्वैत नमस्कार समझ में आता है? द्वैत यानी 2 प्रकार से भेद करके हम जब नमस्कार कर रहे हैं,
तो भेद यानी हम किसी को नमस्कार करेंगे, अन्य को, जैसे भगवान है तो भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं, तो एक नमस्कार करने वाला और एक जिसको नमस्कार किया जा रहा है, तो ऐसे दो हो गए ना, तो उसको बोलते हैं द्वैत नमस्कार। और जब मैं नमस्कार कर रहा हूं और अपनी ही आत्मा को नमस्कार कर रहा हूं, अपनी ही आत्मा में तन्मय हो रहा हूं, अपने को ही भगवान कह रहा हूं, तो वो क्या हो गया, अद्वैत, एक ही है। तो जब द्वैत हो गया है ना, जीव में ज्ञान है, ऐसा हमने कथन किया, तो एक गुणी हो गया जीव, जीव के आधार से ज्ञान गुण है, संबंध बन गया, दो चीजें हो गई ना, एक गुण और एक गुणी। तो जब भी संबंध बन जाएगा, है ना, गुण द्रव्य, एक ही द्रव्य की बात कर रहे हैं, दो द्रव्य पे मत जाना, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, व्यवहारनय और सद्भूत व्यवहारनय। सद्भूत क्यों किया हुआ, क्योंकि गुण द्रव्य से अलग नहीं होते, दोनों की सत्ता एक ही है। जैसे अपन पुद्गल में लगाते हैं, पुद्गल में स्पर्श गुण है, ऐसा हमने कथन किया, तो किस में जाएगा, सद्भूत व्यवहार में, है ना। पुद्गल एक द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब पाया जाता है, तो पुद्गल में स्पर्श गुण है, तो स्पर्श गुण कैसा हो गया, शुद्ध द्रव्य, पुद्गल द्रव्य को लेकर के हमने उसके गुण को ही बताया है ना, तो वो क्या हो गया, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं। अब हम उसमें बोले कि यह काला है ना, यह गोरा है, यह नरम है, इस तरह से हमने कुछ पर्याय को लेकर कथन किया, तो वह जब पर्याय रूप कथन हो जाएगा तो वह किस में चला जाएगा, उसका स्वभाव नहीं है, तो वह उसमें अशुद्ध में ले लेंगे। स्कंद हो गया ना, जैसे स्कंद है, तो स्कंद जो पुद्गल का कैसा स्वभाव है, विभाव परिणमन है, एक परमाणु होता है शुद्ध पुद्गल द्रव्य, और स्कंद हो गया वो कैसा हो गया, अशुद्ध, विभाव परिणमन है। तो अब स्कंद को लेकर के हम उसमें जो भी भेद पर्याय बताएंगे वो सब किस में जाएगा, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार में। पुद्गल में रंग है तो शुद्ध सद्भूत है, पुद्गल में रंग है तो हम गुण ही बता रहे ना, और पुद्गल द्रव्य लिया है हमने, तो उसमें शुद्ध सद्भूत में जाएगा, तो वो अशुद्ध। अब हम उसमें परमाणु ले रहे हैं, स्कंद ले रहे हैं, उसके आधार पर होगा। और सफेद पर्याय बताई हमने, तो अब वो पर्याय जो है वो वास्तव में उसकी ओरिजिनल, जैसे अपन परमाणु है तो परमाणु में रंग का नहीं बताया, कोई सा भी रंग हो सकता है, लेकिन जैसे स्पर्श है तो उसमें शीत उष्ण या स्निग्ध रूक्ष में से एक होगा, तो हल्का नरम बोला हमने, इसमें से कुछ बोला, तो ऑब्वियसली वो स्कंद रूप के साथ में जो परमाणु पाया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी है। अकेले पुद्गल परमाणु में दो ही प्रकार का स्पर्श है, तो वो उसमें विभाव वाले में ले जाएंगे, अशुद्ध सद्भूत में चला जाएगा। जीव के, और अपन इसके दूसरे उदाहरण देख लेते हैं। जीव में तो ज्ञान में तो पता है कि शुद्ध उसका केवल ज्ञान, हाँ, तो जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है, जीव में सुख है, चारित्र है, ये सब क्या हो गए, ये सब शुद्ध सद्भूत व्यवहार है। कैसे गए कि गुण है, ये गुण में कुछ शुद्ध अशुद्ध नहीं लगता, शुद्धि है गुण तो, है ना। अब जीव में मति ज्ञान है, ये हमने कहा, तो ये किस में जाएगा, अशुद्ध में, बराबर। कैसे जाएगा अशुद्ध में, कि मति ज्ञान जो संसार अवस्था है, स्वभाव अवस्था नहीं, शुद्ध नहीं है ना, तो कोई सा भी लोग कुमति, कुशुद्ध, अवधि, कुअवधि, मन पर्य, ये सभी किस में जाएंगे, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार में। और जब केवल ज्ञान लेंगे तो वो किस में जाएगा, तो उसमें कैसे भेद किया, अपन उसको सामान्य से देखते हैं, ये पूर्ण विकसित पर्याय और ये अपूर्ण विकसित पर्याय, अल्प विकसित कह लो, तो सम्यक दृष्टि के मति ज्ञान है ना, जो मति ज्ञान है वो कैसा है, अल्प विकसित है। या देश चारित्र लिया हमने, जीव के देश चारित्र है, ऐसा हमने कथन किया, तो जीव में ही देश चारित्र रूप पर्याय पाई जा रही है, संयम असंयम की, और वह कैसा है, वह पूर्ण शुद्ध अवस्था नहीं है, अल्प विकसित पर्याय है। तो जब हमने कहा जीव के देश चारित्र है, तो किस में जाएगा, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। और जीव में यथाख्यात चारित्र, तो यथाख्यात चारित्र या वितराग पूर्ण शुद्ध अवस्था, तो किस में जाएगा, शुद्ध सद्भूत व्यवहार। जैसे शक्कर में रहता कि शक्कर मीठी है, तो वो तो मीठी ही रहती है। शक्कर मीठी है तो वह शक्कर की अपेक्षा से अपन निश्चय नहीं मिलेंगे, जब हमने उसमें से सब निकाल लिए कारक, जैसे जीव में राग है
और जीव रागी है, ऐसा दो कहा। तो अपन ने बोला शक्कर में मिठास। हाँ, शक्कर में मिठास है तो ये व्यवहार नहीं में चला तो जाएगा, क्योंकि गुण, हाँ शुद्ध सद्भूत में ले लो ना। और शक्कर अच्छा अपन ने शक्कर में, यह शक्कर कम मीठा है, शक्कर में कम मिठास है, तो फिर वो अपन तो उस मिठास को कितने शुद्ध अपेक्षाकृत बताएंगे? लगा रहे हैं, वो वही कि वो हम पुद्गल की अपेक्षा शक्कर को ही हम द्रव्य मानकर चल रहे हैं। यदि हम पुद्गल को लेंगे तो वो जो पुद्गल है तो वो पुद्गल की अपेक्षा से तो वो स्कंद हो गया। और फिर मतलब जो अपन पुद्गल शक्कर है उसी को द्रव्य मान रहे हैं, और फिर उसका हमने मिठासपना मतलब भेद करके किया है, तो हम उसको यहाँ ले रहे हैं। लेकिन यदि शक्कर ही हम ले रहे हैं कि वो पुद्गल द्रव्य, तो वो स्कंद हो गया, फिर स्कंद की विशेषता बता रहे हैं, तो शुद्ध में चला जाएगा। इसलिए वो शुद्ध द्रव्य लिया तो परमाणु आ जाएगा यहाँ। हमारी दृष्टि कैसी किस प्रकार से, तो सामान्य से तो जो है ना स्कंद आदि वो सब इसी में ही जाएगा, स्कंद आदि का जो निरूपण हो जाता है। ठीक है, तो राग आदि जीव में है, तो इसमें अपन अनेक प्रकार के संबंध बता सकते हैं, जैसे कि द्रव्य गुण पर्याय, ये तीन चीजें है ना, तो द्रव्य के साथ गुण का भेद बताना, गुण का गुण के साथ भेद बताना, ज्ञान और दर्शन ऐसा भेद बताना, पर्याय का पर्याय के साथ भेद बताना, केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये भी दोनों पर्याय हैं, शुद्ध है। और जो अपन ने सात संबंध बताए, कर्ता ने करण को, ये सब जब अपन भेद रूप से कथन कर रहे हैं, उसमें संबंध आधार आधे ये बता रहे हैं, तो वहां पर जब भी संबंध हो गया एक ही द्रव्य में, तो वो किस में जाएगा, सद्भूत व्यवहार में। अब वो जो अपन संबंध बता रहे हैं, जैसे जीव में मिथ्यात्व है, ऐसा हमने कहा, तो मिथ्यात्व क्या हो गई, अशुद्ध अवस्था, जीव में ही पाई जा रही है, लेकिन कैसी है, अशुद्ध अवस्था, तो किस में जाएगा, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार में। और जीव में सम्यक्त्व है, शुद्ध सद्भूत व्यवहार में। ये सरल है, इसमें जो इसमें बहुत ज्यादा मतलब करना नहीं पड़ता, अपने को दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इसमें और डीप में भी नहीं जाएंगे, मतलब अगर सम्यक जो है तो वो शुद्ध ही कहलाएगा। सम्यक दर्शन जो है, हाँ शुद्ध ही लेंगे ना अपन उसको। जीव में सम्यक तो है, जीव सम्यक दृष्टि है, अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनकी जो अपन प्रॉपर्टीज बताएंगे एक एक करके, जैसे अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान को शायिक सम्यक है, या सिद्ध भगवान को शायिक चारित्र है, सिद्ध भगवान को नौ लब्धि है, ऐसा अपन जो भी चीजें बता रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब भेद है। शुद्ध द्रव्य है, सारे गुण उनके शुद्ध है, लेकिन भेद रूप जो कथन हो गया, तो वो अपने आप में क्या हो गया, व्यवहार नहीं हो गया। और एक ही द्रव्य जीव, सिद्ध जीव में ही पाए जा रहे हैं, तो वो सद्भूत हो गया। एक कौन सा होगा, शुद्ध, तो अनंत भगवान सिद्ध भगवान के अपन कहेंगे, उसमें जाएगा। इसमें अशुद्ध में जीव जीव पे ही मतलब वो बताया है, जीव जीव का मतलब कि जीव के आधार से एक ही द्रव्य लिया ना, आप उद्गल ले लो, जीव ले लो, धर्म धर्म आकाश काल, कोई सा भी एक द्रव्य लो, उसमें अपन भेद करके यदि अपन वर्णन कर रहे हैं, तो वो किसमें जाएगा, सद्भूत व्यवहार में। अब हम उसके शुद्ध शुद्ध पर्याय का परिणमन बता रहे हैं, तो वो शुद्ध अशुद्ध उसके आधार से भेद बनते हैं। जैसे कहा जीव में क्रोध है, तो जीव और क्रोध की दोनों की सत्ता एक है, लेकिन क्रोध जो वो क्या हो गया, अशुद्ध है ना, विभाव परिणमन है, तो वो किस में जाएगा, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। जैसे पानी का लिया था ना, पानी में मेल है, वह शुद्ध का हो गया कथन, पानी मेला निश्चल है। समझते अभी इतना समझ में आया ना, ये सरल है, इसको अपन आगे अब भावों के साथ मतलब मति शुद्ध ज्ञान नहीं, ये 5 भाव में औदैहिक पारिणामिक शायक शमिक, जो इसमें जो 4 है, औदैहिक भाव, औपशमिक भाव, शायक शमिक और शायिक। पारिणामिक जो है वो स्वभाव भाव है, तो जीव में जीवत्व है, चैतन्य और क्या है, जीवत्व, भव्यत्व, ऐसे जो 3 पारिणामिक भाव है ना, भव्यत्व अपन ऐसे बोलते हैं, तो जीवत्व भाव है, ऐसा हमने किया, तो वह कथन जीव में जीवत्व है, तो भेद हो गया, है तो शुद्ध कथन,
तो जीव में जीवत्व है। ऐसे शायिक भाव भी हमने कहा तो वह भी शुद्ध ही हुआ। शायिक भाव जो हमने कहा, शायिक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र, ये सब शुद्ध भाव है कर्म के क्षय की अपेक्षा से। लेकिन जो प्रकट हुआ वह भाव तो शुद्ध है ना, स्वभाव रूप है। तो वहां पर वह किस में जाएगा? शुद्ध सद्भुत व्यवहार में। शायिक सम्यक्त्व है, जैसे जीव वो सम्यक्त्व की अपेक्षा नहीं है। और जब हमने औदयिक और शायक क्षमिक भाव लिया, औक्षमिक जो, हाँ, उसमें औक्षमिक सम्यक्त्व जो है पूर्ण शुद्ध अवस्था नहीं है ना, इसलिए। तो जैसे कि ये मति ज्ञान का अपन ने उदाहरण लिया था, जीव में मति ज्ञान है, तो जीव में मति ज्ञान है तो ये शायक क्षमिक भाव हो गया ना। तो शायक क्षमिक भाव जो है वो अल्प विकसित पर्याय है। अल्प विकसित पर्याय तो किस में जाएगा? अशुद्ध में। असंयम लिया, देश चारित्र लिया, तो ये सब किस में जाएंगे? अल्प विकसित। यथा क्या चारित्र है? ओनली वो शुद्ध पूर्ण चारित्र है। उसके पहले सूक्ष्म सांप्रदायिक, सामयिक, छेदोपात स्थापना, ये सब शायक क्षमिक चारित्र में आ जाएंगे। तो ये शायक क्षमिक है, अल्प विकसित है, इसलिए किस में जाएंगे? अशुद्ध में जाएंगे। जब भेद करेंगे तो, और जब भेद नहीं करेंगे तो निश्चय नहीं में जाएंगे। मुनिराज को सम्यक दर्शन है, तो ये तो मुनिराज जो सम्यक दर्शन, दो चीज बोली तो भेद तो हो गया, तो ये शुद्ध सद्भुत व्यवहार में है। हाँ, और फिर सम्यक दर्शन में तो जो सम्यक दर्शन है सामान्य से अपन ने कहा तो शुद्ध लिया, इसलिए अपन इसमें मान के चले। लेकिन जब हम भेद करके और विशेष बताएंगे शायिक सम्यक दर्शन है या फिर शायक क्षमिक है, तो फिर वहां पर शुद्ध अशुद्ध में अपन उसको ले लेंगे। ठीक है। सद्भुत में अशुद्ध सद्भुत व्यवहार में इसकी पूरा एक एक करके डिस्क्रिप्शन दिया है। तो अशुद्ध में क्या लिया है? अशुद्ध अपूर्ण दशा है ना। अपूर्ण से क्या समझ में आया? कि पूरा नहीं हुआ है अभी। चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, उसमें जो जीव की अवस्थाएं हैं यथाख्यात चारित्र को छोड़कर, है ना। इसी सम्यक्त्व में तीसरा गुण स्थान हो गया, दूसरा गुण स्थान हो गया, तो वो सारी अल्प विकसित पर्याय अपूर्ण दशा हो गई, तो वह किस में आएगा? अशुद्ध में। और सद्भुत क्यों है? एक ही पदार्थ में बता रहे, और व्यवहार नहीं क्यों है? भेद कर रहे हैं। इसी प्रकार से शुद्ध सद्भुत में लगाना। शुद्ध में क्या है? पूर्ण दशा और या फिर शुद्ध होना चाहिए। जो भी हम पर्याय या गुण वगैरह ले रहे हैं तो वो कौन सा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। और सत्ता उसी में ही पाई जाती है, इसलिए सद्भुत, और उसमें एक ही द्रव्य में भेद किया जा रहा है, इसलिए व्यवहार में। अब आता है निश्चय। निश्चय का क्या मतलब है? कि वो जो वस्तु है उसको अभेद रूप से कथन कर रहा है, दो पदार्थों को नहीं, एक ही वस्तु में अभेद करके कथन करें। अब यहाँ पे भी क्या है? वस्तु तो वास्तव में अभेद ही है। जैसे नींबू है ना, फेवरेट अपना, तो नींबू में क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये सब है, एक साथ पाए जा रहे हैं। तो नींबू को जब हम जान रहे हैं तो जानते समय हमको सब चीजें ज्ञान में है, पीला, खट्टा ना। लेकिन जब हम उसमें मुख्यता करते हैं तो यह पीला है, यह खट्टा है, जानने में भी और कथन में भी। तो कथन, निश्चय का कथन जब भी करेंगे तब भी वहां पर भी किसी चीज को तो हम मुख्य करेंगे, अभेद भी करेंगे तब भी वहां पर किसी की मुख्यता तो करेंगे ना, तभी तो नहीं हुआ ना, नहीं तो प्रमाण हो जाता। तो जैसे नींबू पीला है ऐसा हमने कहा, तो नींबू पीला है तो पीलापना, उसमें तन्मयता बताई हमने, तो वो क्या हो गया? निश्चय का कथन। और नींबू में पीला रंग है ऐसा हमने भेद करके कहा, तो क्या हो गया? ठीक है, व्यवहार नहीं में जाएगा वो, क्योंकि भेद हो गया ना, में लगा दिया ना अपन ने। तो जैसे जीव में राग है तो वो किस में चला गया? व्यवहार नहीं में। और जीव रागी है, हालांकि रागी अवस्था कैसी है? विभाव परिणमन है, अशुद्ध है, लेकिन जीव में राग है ना, पाया जा रहा है ना, और जीव के साथ ही है, तन्मयता है जीव की पूरी, जहां जहां जीव के आत्मनिर्देश वहां राग पाया जा रहा है, तो जीव रागी है, तो अभेद ही बताया ना उसमें। तो गुण गुणी या पर्याय पर्याय, जैसे जीव ज्ञानी है तो क्या हो गया?
ज्ञान के साथ जीव का अभेदपना बताया। जीव में ज्ञान है तो ये तो क्या हो गया, भेद हो गया, और जीव ज्ञानी है ये क्या हो गया, अभेद। तो जीव ज्ञानी है तो क्या हो गया, निश्चय नय का कथन। जब तन्मयता बताई जाएगी पूरे द्रव्य के साथ में तो होगा निश्चय नय। ऐसे लिया पर्याय पर्यायी में अभेद। अब पर्याय पर्यायी में अभेद यानी पर्याय और जिसमें पर्याय हो रही है उसको कहेंगे पर्यायी। जैसे गुण और गुणी कहा, तो गुणी मतलब जिसमें गुण पाया जा रहा है। जैसे शक्कर और मिठास एक गुण है, तो वह शक्कर में मिठास है, तो शक्कर क्या हो गई, गुणी, और मिठास क्या हो गया, गुण। तो ऐसे जीव क्या हो गया, गुणी, और ज्ञान क्या हो गया, गुण। तो अब पर्याय पर्यायी लेंगे, तो जहां पर पर्याय हो रही है वह द्रव्य क्या हो गया, पर्यायी, है ना। क्या हो गया, वह जिसके आधार से पर्याय हो रही है, और पर्याय जो पर्याय हो रही है। तो जीव रागी है ऐसा हमने कहा, तो क्या हो गया, यह निश्चय नय का कथन। अब कौन सा होगा वो अपन बाद में देखेंगे। तो निश्चय नय का कथन कैसे होगा कि जीव जो है वो क्या हो गया, पर्याय, और उसका किसके साथ अभेदता बताइए, राग के साथ। जीव क्रोधी है, यह भी क्या हो गया, निश्चय नय। तो ज्ञानी भी है, रागी भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, इस सब के साथ क्या बता रहे हैं हम, तन्मयता। जैसे जैसे हमने बोला कि यह रागी है तो हमको राग की तन्मयता दिखती है, और जीव में राग है तो ऐसा क्या लगता है, जीव अलग है राग अलग है, ऐसा अपने को भासित होता है ना, जीव में राग है। ठीक है। तो गुण गुणी या पर्याय पर्यायी में अभेद ग्रहण करना निश्चय नहीं है, और स्वाश्रित वस्तु का ग्रहण करना निश्चय नहीं है। स्वाश्रित यानी अपने आधार से जो पदार्थ है उसी का अपन ग्रहण कर रहे हैं। तो जिस बेसिकली क्या हो गया, जिस वाक्य में द्वैत, दो चीजों का जहां पर भी भाषण नहीं होता है उसका अभिप्राय एकता बतानी है। जो भी वहां, जैसे अभी तो अपन ने क्या करा, में पर ही अपन लगाकर अपन देख लो कि क्या सेंटेंस है, तो वहां पे अपन निश्चय व्यवहार का भेद करेंगे। लेकिन कई बार में इत्यादि लिखा होने पर भी वहां पर जो भाव है वो भाव अपने को ग्रहण करना पड़ता है। जैसे अभी जो समय सार में चल रहा है ना, तो उसमें कैसा चल रहा है, वो अविनाशी का चल रहा है, जीव में गुण स्थान नहीं है, जीव में मारणा स्थान नहीं है, तो ये भेद करके ही बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा होने पर भी उसका भाव क्या ग्रहण किया जा रहा है, जीव अकेला ग्रहण किया जा रहा है, इनसे भिन्न जीव 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 जीव। तो वहां पर अपन कहेंगे जो किसका ग्रहण किया, परम शुद्ध त्रिकाल जो द्रव्य है, जीव द्रव्य, उसको ग्रहण किया जा रहा है। तो वह जो ग्रहण किया वह कौन सा हो गया, परम शुद्ध निश्चय है। और जब हम उसको बता रहे जीव में यथा क्या चारित्र नहीं है, तो यह क्या हो गया, व्यवहार से हमने उसको कथन किया है। बता क्या रहा है वो, जीव का स्वभाव। व्यवहार की सद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से हम उसको बता रहे हैं। वो नास्ती से बताया तो इसलिए वह निश्चय नहीं में जाएगा। यूं दिख रहा है कि यह भेद किया है, लेकिन उसके द्वारा वास्तविक स्वभाव बताया जा रहा है, तो उसको अपन निश्चय नहीं मिलेगा। तो हमेशा अपन कारक इत्यादि से नहीं करेंगे, पर स्थूल रूप में अपने को जैसे दो सेंटेंस दिए हैं तो तन्मयता दिखना चाहिए। जीव में राग है तो क्या हो गया, जीव और राग दो चीज द्वैत हो गए, और जीव रागी है तो वहां पर क्या हो गया, एक ही हो गए। तो जहां अद्वैत हो गया वो क्या हो जाता है, निश्चय में हो जाता है ना। एक है जीव में ज्ञान है, जीव ज्ञान वाला है, जीव ज्ञान जीव का लक्षण है, जीव ज्ञानात्मक है, जीव ज्ञानमयी है, ज्ञान ही जीव है, और जीव को ज्ञान है। अब ये सब क्या बता रहे हैं, ये सब जीव का स्वभाव बता रहे हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी नए बदल जाता है। जैसे जीव में ज्ञान है तो कौन सा में चला गया, शुद्ध सद्भुत व्यवहार नए में। जीव का स्वभाव बताया है लेकिन चूंकि भेद करके बताया इसलिए किस में चला गया, फिर जीव ज्ञान वाला है, ये किस में जाएगा, कैसे, ज्ञान वाला है ना। ज्ञान वाला है मतलब आधार आधे संबंध हो गया, एक जीव है और उसमें जीव, जैसे दूध वाला बोलते हैं, है ना, तो वो क्या हो गया दूध वाले से तो दूध अलग हो जाता है, लेकिन
यहाँ पर जीव ज्ञान वाला है तो क्या हो गया, जीव में ज्ञान है ऐसा अपने को भाषण हो रहा है, ज्ञान वाला है, ये आधार आदि संबंध हो गया ना, तो यहाँ पर भी व्यवहार नहीं हो जाएगा। फिर जीव ज्ञान जीव का लक्षण है, तो ये भी क्या हो गया, व्यवहार नहीं का कथन। फिर जीव ज्ञानात्मक है, अब ये क्या हो गया, ये निश्चय नय में जाएगा। जीव ज्ञानात्मक है, नहीं जीव से ज्ञान भिन्न नहीं है, ज्ञान रूप ही है, ऐसा जहां पर अभिप्राय हो गया तो वो कौन सा हो गया, निश्चय नय का। फिर जीव ज्ञानमयी है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, निश्चय नय का कथन। ज्ञान ही जीव है, नहीं यहाँ पर भी अपन क्या बता रहे हैं, ज्ञान ही जीव है, मतलब ज्ञान और जीव एक ही है, जीव और ज्ञान अलग अलग नहीं है। यद्यपि यहाँ पर अपने को ऐसा लग रहा है ही आ गया, लेकिन भाव अपन क्या बता रहे हैं, ज्ञान और जीव अलग अलग नहीं है, ज्ञान ही जीव है, ऐसा बताया ना। और जीव को ज्ञान है, ये तो व्यवहार नहीं। ठीक है, समझ में है ना एकदम से स्पष्ट। तो इस तरह से हमेशा क्लियर ही हो बिल्कुल। अब जैसे ये था जीव ज्ञान ही जीव है, तो यहाँ पर अपन ने कुछ चीज का प्रयोग किया ना बीच में, तो ऐसा लगता है कि ये व्यवहार में भेद दिख रहा है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है, ज्ञान ही जीव है, नहीं जीव और ज्ञान अभेद है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो वहां पर क्या हो गया, निश्चय। मैं देशभक्त हूँ, ये व्यवहार मेरा कथन, मैं देशभक्त हूँ व्यवहार में जाएगा। मैं भारतीय हूँ ऐसा कहेंगे तो निश्चय नहीं हो जाएगा वहां पर, क्योंकि अपने आप में ही हम भारतीयता बता रहे हैं। और देशभक्त हूँ तो देशभक्त एक गुण हो गया, भारत और मैं कोई एक थोड़ी हो गए, मैं ही भारतीय हूँ ना, मुझसे अलग कोई और है क्या, क्यों, जैसा कि मैं भारतीय हूँ तो इसका मतलब थोड़ा कि भारतीय में अकेला ही हूँ, नहीं नहीं, वो तो आपकी क्वालिटी बताई जा रही ना, जैसे जीव में ज्ञान है या जीव ज्ञान वाला है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो मैं भारतीय हूँ ऐसा कहा ना, भारतीय कौन है, मैं ही हूं ना, ठीक है, निश्चय नय में जाएगा। और एक हम मैं देशभक्त हूँ ये कहा हमने, तो मैं देशभक्त हूँ तो यहाँ पर भी अपन लगा सकते हैं उसमें। हाँ, मैं भारत में रहता तो ऑब्वियसली ये तो व्यवहार नहीं में चला जाएगा। मैं भारतवासी हूँ तो वो भारतवासी मैं हूँ, तो यहाँ पर अपन निश्चय, मुख्य रूप से ये जो निश्चय व्यवहार के जो नए अपन आगम में ही लगाते हैं, इसमें अध्यात्म के जो ग्रंथ है, जो अपना समय सारजी चल रहा है तो इसमें है। अब जैसे जीव 10 प्राणों से जीता है सामने कहा, तो कौन सा कथन आएगा, ये व्यवहार नय से आएगा। व्यवहार नय में भी अब 2 प्रकार के है, उपचरित अनुपचरित, सद्भूत असद्भूत है। तो 10 प्राण जो है उसमें से 5 इंद्रिय, मन, बल, श्वासोच्छ्वास ये सब लेंगे। तो जहां पर मन बल, वचन बल आ गया वो तो किस में चला जाएगा, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, है ना। इंद्रिय और श्वासोच्छ्वास और काय बल, ये सब मन बल, ये सब किस में जाएगा, उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। मतलब जो वचन हो गए वो तो क्या हो गए, वचन बल प्राण अपन ने ऐसा कहा। तो यद्यपि वह जीव के, तो अपन वहां पर जो कर्म आदि के निमित्त से वचन बल प्राण मिला है, तो उस अपेक्षा से अपन अनुपचरित में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से 10 प्राण कहे, इंद्रिय प्राण, अब स्पर्श रसना घ्राण चक्षु 5 इंद्रिया हो गई ना, तो इंद्रिया शरीर रूप के आधार से ही रहती, तो वहां अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। तो अलग अलग प्रकार से आगम में जो कथन आते वहां पर अपने को समझ में आएगा कि कैसे नए लगाना। थोड़ा सा आप लगा के देखोगे तो अभ्यास आएगा। और इसमें इसके बाद में निश्चय नय के भेद है, थोड़ा सा अपन कर लेते हैं एक बार भेद सामान्य से, क्या क्या भेद है, फिर उनका जो स्वरूप है अपन अगली क्लास में करेंगे। तो एक तो है शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध निश्चय नय क्या बताएगा, शुद्ध ही जीव होना चाहिए, मतलब जीव में ज्ञान है, जीव ज्ञानी है, और नहीं जीव ज्ञानी है, अभेद बताना है ना अपने को, तो जीव ज्ञानी है, जीव सम्यक दृष्टि है, यहाँ मतलब जो पूर्ण शुद्ध द्रव्य का अभेद बना बता रहा है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इनके साथ अभेदता बताए। फिर तो वो द्रव्य स्वभाव को लेना है, मतलब वहां पर गुण के साथ में से शुद्ध पर्याय को अभेद रूप विषय, जीव केवल ज्ञानी है,
एक है जीव में केवल ज्ञान है और जीव केवल ज्ञानी है। तो केवल ज्ञानी क्या हो गया? शुद्ध पर्याय, उसके साथ अभेदता बताई तो वह क्या हो गया? शुद्ध निश्चय है। फिर एक है एक देश और एक है अशुद्ध निश्चय है। तो अशुद्ध निश्चय में क्या आएगा? मिथ्या दृष्टि है, क्रोधी है, रागी है, बेसिकली जितने भी विभाव परिणमन हो गए उसके साथ में अपन अभेदता बता रहे तो वो क्या हो जाएगा? अशुद्ध। जैसे पानी मेला है ऐसा अपन ने कहा, और एक पानी में मेल है, तो पानी मेला है वो किस में जाएगा? अशुद्ध निश्चय। फिर एक देश शुद्ध निश्चय में क्या जाएगा? जो बीच की शुद्ध अवस्था है, ऐसे पांचवा गुण स्थान वाला बोलते हैं ना अपन, देश चारित्र, संयमा संयम और मति शुद्ध ज्ञान के साथ अभेदता बताना। जीव अवधि ज्ञानी है ऐसा कहा हमने। तो अवधि ज्ञान कैसी है? अल्प विकसित, मतलब एक देश शुद्ध पर्याय, इस तरह से अपन कह सकते हैं। या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ले लो, या देश चारित्र है, ये शायोग क्षमिक सम्यक दृष्टि है ऐसा हमने कहा। तो शायोग क्षमिक सम्यक दृष्टि भी है तो सम्यक दृष्टि, लेकिन कैसी है? शायोग क्षमिक, उसके साथ हमने अभेदता बताई तो वह किस में जाएगा? एक देश शुद्ध निश्चय में। एक कथन करेंगे हम जीव में शायोग क्षमिक सम्यक दर्शन है, और एक कथन करेंगे जीव शायोग क्षमिक सम्यक दृष्टि है। दोनों में अंतर है। जैसे अपन ने जीव में राग और जीव रागी है, अभेदता बताया। और परम शुद्ध निश्चय में क्या बताएंगे? जो त्रिकाल शुद्ध द्रव्य स्वभाव है, अखंड एक रहने वाला, उसको यहाँ पर लेते। जो समय सार का विषय चल रहा है ना अभी अपना, जिसमें पर्याय भले शुद्ध हो लेकिन क्या होना चाहिए? त्रिकाल होना चाहिए। जो स्वभाव उसका त्रिकाल पाया जा रहा है उसका अभेद रूप से जो वर्णन किया जाता है तो वह क्या होता है? परम भाव ग्राहक। परम यानी उत्कृष्ट, इसके अलावा जीव का कुछ स्वरूप नहीं है, तो उसको ग्रहण करने वाला परम भाव ग्राहक निश्चय है। जैसे जीव त्रिकाल गायक स्वभावी है, जीव एक है, जीव शुद्ध है, तो ये सब जीव का स्वभाव बताया जा रहा, और स्वभाव के साथ में उसमें अभेदता बताई जा रही है। ये मुख्य है। तो इसको अपन आगे और विस्तृत देखेंगे, लेकिन इस तरह से निश्चय के चार भेद होते हैं। अशुद्ध निश्चय, एक शुद्ध निश्चय, एक देश शुद्ध निश्चय और परम भाव ग्राहक शुद्ध निश्चय। इसमें आप थोड़े उदाहरण आप देख लो। क्या चीज? परम भाव ग्राहक, ग्राहक यानी ग्रहण करने वाला। जो परम उत्कृष्ट भाव है जीव का, त्रिकाल स्वभाव, उसी को हम ग्रहण कर रहे हैं, पर्यायों को उसको ग्रहण नहीं कर रहे। ध्रुव जो चीज चल रही है, हमेशा पाई जा रही है, उसको यहाँ पर लिया जा रहा है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सोवाणी मसक नमो सदा दे थोलो।